बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो इस हवाले से निहायत अहम है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्लिम उम्मह का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत अहम है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ तमाम मुस्लिम उम्मह के दिल ठंडे करने के लिए काफ़ी है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने जो कहा वो कर दिखाया है। इसराइली फौज को तारीखी हजीमत का सामना करना पड़ गया है। आज की वीडियो में मैं आपको वो फुटेज भी दिखाऊंगा जिसमें गुरूर में डूबी हुई इसराइली कौम जैसे ही गजा की सरजमीन पर हमला करने के लिए पहुंची तो उनके साथ फ़लस्तीनियों ने क्या किया। मुजाहिदीन टैंकों पर काबिज हो गए और टैंकों पर फ़लस्तीनी झंडे लहरा दिए गए और जूते मारते हुए इसराइली फौजियों को गिरफ्तार करके ले जाने की इस वीडियो ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सके। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज इसराइल की जानिब से गजा पर फिजाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमले भी शुरू कर दिए गए। गन शिप, हेलीकॉप्टर, तोप खाने और टैंकों की मदद से गजा पर बमबारी के हवाले से बयान दिया गया तो अल कुदस बटालियन के तर्जुमान ने इसराइल को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर तुमने जमीनी महाज खोलने की कोशिश की तो हम तुम्हें इबरतनाक शिकस्त से दो चार करेंगे। अल कुदस बटालियन के तर्जुमान अबू हमजा ने बयान देते हुए कहा कि इस्लामी मुजाहमत पहले की तरह ताकतवर और मुस्तहकम रहेगी। गासिब सेहूनी रजीम की जानिब से सैकड़ों फिजाई हमलों और इसके नतीजे में होने वाली वसी तबाही के बायस हम मिल्लत फ़लस्तीन के फर्जंदों का दिफा करने का भरपूर हक रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको खबरदार करते हैं कि अगर आपने जमीनी जंग लड़ने के लिए कदम बढ़ाया तो वाजे कर दें कि यकीनन फतह तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता करार पाएगी। और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें दिखा देंगे कि कैसे फौजी ट्रेनिंग के दौरान हासिल की गई सलाहियतें मैदान जंग में बरूए कार लाई जाती हैं। अल कुदस बटालियन के तर्जुमान ने यह भी कहा कि जमीनी जंग की सूरत में दुश्मन के फौजियों की किस्मत या तो मौत होगी या हमारे हाथों कैदी बन जाना होगा। लिहाजा हमें ऐसी चीज से मत डराओ जिसमें हमारी फतह पोशीदा है। उन्होंने सेहूनी दुश्मनों को खबरदार करते हुए कहा कि हम एक बार फिर अपने अहमक दुश्मन को खबरदार करते हैं कि गजा ऐसी जगह है जिसके बारे में सोचकर तुम्हें पछतावा होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तंजीम इस्लामी जिहाद की मिलिट्री विंग अल कुदस बटालियन के तर्जुमान की एक एक बात लोहे पर लकीर साबित हुई है। इसराइली अफवाज बहादुर फ़लस्तीनियों का सामना कर न सकी और वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें आपको नजर आएगा कि इसराइली फौजी टैंकों को छोड़कर भाग रहे हैं और फ़लस्तीनियों की जानिब से उन्हें जूते मारकर गिरफ्तार किया जा रहा है। यहूदी फौजियों के मजालिम के खिलाफ फ़लस्तीनी नौजवान दीवार बन चुके हैं। एक तरफ गुलेलों से लड़ने वाले मुजाहिद तो दूसरी तरफ टैंकों से भारी गोलाबारी करते हुए इसराइली फौजी। आज इस वक्त ये दिलचस्प सूरत हाल ईमान को ताज़ा कर गई कि जब गजा के इलाके में इसराइली अफवाज ने टैंकों के साथ हमला किया तो इस हमले को पसपा करते हुए फ़लस्तीनी मुजाहिदीन आगे बढ़ते हुए नजर आए और इसराइली फौजी टैंकों को छोड़कर फरार होते हुए नजर आए, जिन्हें भागकर मुजाहिदीन ने न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें जूते भी मारे। नाज़रीन कराम, इन मनाजिर में आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीनी नौजवान आगे बढ़ते हैं, इसराइली टैंकों की तरफ से भारी गोलाबारी के बावजूद टैंकों के करीब पहुंचते हैं और ये कैफियत देखकर इसराइली फौजी टैंक खाली छोड़कर भागते हैं। इस दौरान फ़लस्तीनी मुजाहिदीन नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद करते हुए इन टैंकों पर चढ़ जाते हैं और उन पर फ़लस्तीनी परचम लहरा देते हैं। नाज़रीन कराम, आप ये मनाजिर स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस कदर ईमान परवर ये मनाजिर हैं जिससे फ़लस्तीनियों के हौसले बढ़ गए हैं और पूरी इस्लामी वर्ल्ड के अंदर फ़लस्तीनियों के लिए दर्द दिल रखने वाले मुसलमानों के दिल भी खुशी से झूम उठे हैं। इस वक्त यहूदियों पर खौफ तारी हो चुका है और वो बकरियों के रेवड़ की तरह भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये मनाजिर सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे गजा के इलाके में जहां जहां पर इसराइली फौज टैंक लेकर आई उससे टैंकों के बगैर ही वापस जाना पड़ा। उनमें से बेशुमार जख्मी हो चुके हैं, दर्जनों अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और इसराइली फौजियों की एक बड़ी तादाद को फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने कैदी बना लिया है।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि अस्कलान की बस्ती में 31 से जायद इसराइली फौजी जख्मी हो चुके हैं। गजा की तरफ से किए जाने वाले मिसाइल हमलों में जख्मियों की तादाद माजी की निस्बत गैर मामूली ज्यादा है। इसराइली फौज ने इतराफ किया है कि एक दिन में इस्लामी मुजाहमत की जानिब से तकरीबन 250 रॉकेट और मिसाइल इसराइल पर फायर किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ फलस्तीनी जराए ने खबर दी है कि इसराइली रजीम पर फेंके गए मिसाइलों की तादाद 360 से ज्यादा है। गजा पर गासिब सेहूनी रजीम की फौजी जारहियत के दौरान 51 दिनों में तकरीबन 4500 रॉकेट और मिसाइल फेंके गए हैं, यानी तकरीबन रोजाना 90 मिसाइल। रोजाना की बुनियाद पर इस बार इस्लामी मुजाहमत की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइलों की तादाद बहुत ज्यादा है। इससे फलस्तीनी मुजाहिदीन की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, फलस्तीन में इस्लामी मुजाहमत की तंजीम हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने गुज़श्ता रोज ऐलान किया था कि अगर गासिब सेहूनी रजीम गजा के शहरियों पर फिजाई हमले जारी रखती है तो हम अस्कलान को जहन्नुम में तब्दील कर देंगे। हमास के फौजी रहनुमाओं ने कहा था कि हमने पहली बार मकबूजा बैतुल मक़दस में गासिब सेहूनी रजीम के ठिकानों और मरकज को A-20 मिसाइल से निशाना बनाया है। गजा में तमाम मुजाहमती गिरोहों ने एक मुश्तरका हेडक्वार्टर तश्कील दिया है। इस हेडक्वार्टर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल को अपने अहमकाना इक़दामात का हिसाब चुकाना होगा और कुदस शरीफ पर जुल्म सितम का वक्त गुजर चुका है। अब इसराइल को अपने किए जाने वाले मजालिम का हिसाब देना होगा। नाज़रीन इकराम, मसला फ़लस्तीन की तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ है कि इसराइल की जानिब से कुदस शरीफ में जालिमाना इक़दामात का जवाब गजा की पट्टी से इस्लामी मुजाहमती गिरोहों की जानिब से दिया गया है। यह फ़लस्तीन की तारीख में एक इंतहाई अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। माजी में जब भी गासिब सेहूनी रजीम बैतुल मक़दस या मकबूजा कश्मीर के किसी और इलाके में जुल्म सितम करती थी तो वहीं के मकामी अफराद मुजाहमत का इजहार करते थे, लेकिन इस बार जो अहम और बुनियादी फर्क देखा जा रहा है वो कुदस शरीफ में मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत में गजा से इस्लामी मुजाहमती गिरोहों का फौजी इकदाम है। गजा से सैकड़ों की तादाद में रॉकेट और मिसाइल मकबूजा फलस्तीन में गासिब सेहूनी रजीम के ठिकानों पर दागे जाना इसराइल की मुजाहमती गिरोहों की ताकत का इतराफ किए जाने का बायस बना है। एक आला सती यहूदी ओहदेदार ने मीडिया पर यह बताकर इस बात का इकरार किया है कि इसराइल का फिजाई दिफाई निजाम सिर्फ चंद मादूद तादाद में ही फलस्तीनी मिसाइलों को रोक पाया है, जबकि बाकी मिसाइल और रॉकेट जमीन पर मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हुए हैं। उसने कहा कि 250 रॉकेट जमीन पर लगे और इनसे हमास की बढ़ती हुई फौजी ताकत का इजहार होता है। दूसरी तरफ इसराइली पार्लियामेंट के अरकान भी इस्लामी मुजाहमत की फौजी सलाहियतों से शदीद खौफजदा है। इसराइल की काबीना ने गजा पर फौजी हमलों में मजीद वुसअत लाने का बिल मंजूर कर लिया है और गुज़श्ता रोज सपहर के वक्त गजा पर मजीद हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि हमने 5 मिनट में 137 रॉकेट मकबूजा फलस्तीन में यहूदी बस्तियों उशदूद और अस्कलान की जानिब फायर किए हैं। यह हालिया झड़पों के दौरान शदीद तरीन हमला करार दिया जा रहा है। इसी तरह इसराइली जंगी तैयारों ने भी कुछ मिनट में ही 14 मरतबा गजा के मुख्तलिफ हिस्सों को फिजाई बमबारी का निशाना बनाया है। फिजाई हमलों के बाद इसराइल की जानिब से गजा की सरहद पर जो तोपें और टैंक लगाए गए हैं वो बुरी तरह से तबाही का शिकार हो चुके हैं और जमीनी हमला इस हद तक नाकाम हो चुका है कि अब इसराइली टैंक्स अर्जा दराज तक गजा के जमीनी रास्तों की तरफ जाने की गलती नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।